हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनके हॉरर क्रिएटर पर। आज पापा को गुजरे 20 साल हो गए। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करती हूँ। आज उनके कमरे में मुझे कर्ण पिचासनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कर्ण पिचासनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिसके साधन अपने मंत्रों में से एक पिचासनी को खुश करता और वह पिचासनी उनके साधन को किसी भी सवाल का जवाब उनके कान में देकर उन्हें खुश करती। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिचासनी नाराज हो गई तो यह वरदान कब श्राप में बदल जाए यह कोई नहीं बता सकता। बहुत साल पहले की बात है, तब हम बहुत करीब हुआ करते थे। हमारी जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले थे। हम लोग बुरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिचासनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को यह आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और उनके चलते उन्होंने एक कर्ण पिचासनी को खुश कर दिया। पापा अब शहर आ गए थे। जो कुछ भी पैसा बचा था उन्होंने वह शेयर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिचासनी कौन से शेयर के भाव बढ़ाने वाले हैं या गिराने वाले हैं या उनके कान में बता देती थी। हर रोज पापा नई जगह इन्वेस्ट करते और ढेर सारा पैसा कमाते थे। देखते ही देखते हम लोग थोड़े ही दिन में रईस हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते थे। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर पर सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। एक दिन वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी की बड़बड़ से तंग आ गए। मुझे या मम्मी को दोनों को अंदर जाना मना था। पापा चिल्लाते हुए, मुझे माफ़ कर दो, नहीं नहीं। पापा पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते थे। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा की कर्ण पिचासनी उनके नाराज हो गई है। शायद पापा ने ऐसा कुछ कर लिया था जिसके वह नाराज हो गई थी। तांत्रिक ने कहा कर्ण पिचासनी को हर रोज शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता था। वो अपने साधन को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और वह अपनी पत्नी, बेटी, माँ, बहन किसी के साथ भी नहीं। पापा रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। पापा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी कर्ण पिचासनी उनसे नाराज हो गई थी, जिस कारण कर्ण पिचासनी पापा के कान में चिल्लाते रहती थी। एक मिनट भी शांत नहीं होने देती और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसे होने वाली है। यह सुन के मेरे पापा और चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई ना दे, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका लेटर मिला। कर्ण पिचासनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये प्रॉपर्टी, ये घर, सब कुछ पापा के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधारने के लिए पापा ने अपना बलिदान दे दिया। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यहीं कहीं हैं मेरे साथ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।